पूरी मथुरा में प्रसन्नता छा गई। लेकिन जब से गुरुकुल से आए हैं गोविंद किसी से कुछ बोलते नहीं, शांत रहते हैं, कोई चर्चा नहीं, किसी से कोई मौन हो गए। आवश्यकता से अधिक किसी से कोई पूरी मथुरा में गंभीर चर्चा चलती है। हम लोगों ने सुना था सुखिया मालिन से कि बड़े नटखट थे कृष्ण बचपन में, माखन चोरी करते थे, अनेकों लीलाएं करते थे, यहाँ शांत रहते हैं। क्यों? गंभीर चर्चाएं चलती हैं। भगवान जब अपने महल की छत पर जाते हैं तो वृंदावन की ओर खड़े हो जाते हैं, वृंदावन की ओर देखते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, रोते हैं। घंटों वृंदावन की याद आती है। मैया यशोदा की याद करते हैं, नंद बाबा की याद करते हैं, ब्रज गोपियों की याद करते हैं। आज देवकी मैया के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी से कहा, देखो मेरे गोविंद ने जन्म लिया और जन्म लेते ही तुमने उसे गोकुल में छोड़ दिया, लालन पालन वहां हुआ, आया वहां से गुरुकुल भेज दिया। सारा सुख यशोदा को मिलेगा, मुझे नहीं क्या? मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपने हाथों से गोपाल को भोजन बनाऊं, उन्हें खिलाऊं। वसुदेव जी ने कहा, बनाओ ना, किसी ने मना किया है? आज देवकी मैया ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, 56 प्रकार के भोग बनाए। बनाकर जैसे ही गोविंद के कक्ष में जाने लगे, फिर याद आया माखन बहुत पसंद है। फिर मैया रसोई में आई और थाल में माखन रखा, मिश्री भी मिला दी और गई। जैसे ही गोविंद के महल में गई, गोविंद मौन बैठे हैं, शांत भाव से। जैसे ही मैया देवकी को आते देखा, हाथ थाल भोजन कर माँ को प्रणाम किया। जैसे ही थाल में माखन को देखा, भगवान को यशोदा मैया की याद आ गई। भगवान चीख चीख कर रोने लगे, चीख चीख के रोने लगे। यशोदा मैया की याद में देवकी मैया के हाथ से थाल छूट गई, भाग के दौड़ के गई वसुदेव जी के पास में। आप क्यों नहीं पूछते उससे क्या बात है, वो क्यों रोता है, उसे इस मथुरा में क्या कष्ट है, मौन रहता है। मैंने भोजन उसके लिए बनाया, भोजन की थाल देखकर रोने लग गया। वसुदेव जी ने कहा, देवी इनके स्वभाव से मैं भी परिचित नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से नंद और यशोदा ने पाला है। मैं भी नहीं जानता इनके स्वभाव के बारे में। उद्धव जी आ गया। उद्धव मंत्री
उधो बेटा, तुम कृष्ण के मित्र हो, तुम जाओ से पूछो क्या कष्ट है। उधो ने कहा जी पिताजी मैं जाता हूँ। जैसे ही उधो गोविंद के महल में गए, उधो को देखा, उधो ने कहा कृष्ण क्या बात है, क्यों रोते हो, तुम्हें मथुरा में कोई कष्ट है क्या, मुझे बताओ ना। मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक नाते तुम्हारा मित्र भी हूं, तुम्हें कोई कष्ट है। गोविंद को बार बार, यहाँ बहुत बड़ा नाम है मेरे गोविंद का, बहुत बड़ा नाम है। यदुकुल दिवाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। लेकिन प्रभु को बार बार याद आता है, कन्हैया अरे कनुआ, राजकुमार है, युवराज, बहुत बड़ा पद है, लेकिन कन्हैया कनुआ कहने वाला कोई नहीं। बार बार उधो के गले लगे, उधो उधो मोहे ब्रज बिसरत राय, हंस सुता को सुंदर कलर और कुंजन की छाई, उधो मोहे ब्रज बिसरत राय। उधो ने कहा तुम्हें ब्रज की याद आती है, तुम्हें तुम भगवान हो, तुम्हें ब्रज की याद आती है, उन ग्वारियों की। मुझे बार बार याद आता, एक बात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उधो जब मैं आ रहा था ना, मेरी 80 बरस की बूढ़ी मैया मेरे रथ के पीछे पीछे भागी, और मैंने चलते समय उससे कह दिया माँ मैं परसों आ जाऊंगा, परसों। अरे उधो जो मुझे नहीं जाना था परसों, तो मैंने क्यों कहा परसों। उधो उधो वो सब मुझे बहुत याद करते हैं। उधो ब्रज गोपियां मेरे सखा गाए, तुम जाओ ना, तुम एक बार मेरे वृंदावन जाओ और उन सबसे कह देना कि मुझे याद न करे, मुझे भूल जाए। उधो ने कहा मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं उनसे वेद वेदांत की भाषा में जब बात करूंगा तो बेचारे वो क्या समझ पाएंगे। गांव के हैं, ग्वारिया है, ज्ञानी है उधो, किंतु थोड़ा सा अभिमान, भगवान से अपना बनाते हैं, अभिमानी नहीं होने देते। उधो ने कहा तुमने कहा है तो मैं जाऊंगा, किंतु मैं 1 या 2 घंटे रुकूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। गोविंद ने कहा तुम जाओ। तो उधो जाने लगे तो गोविंद ने अपनी कारी कामरिया दे दी, बंसी दे दी, लकुट दे दिया, मुकुट दे दिया। देखो उधो मेरे ब्रजवासी मेरे सिवा किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी की सुनते नहीं। तुम मेरी निशानियां लेके जाओ तो वो तुमसे बात कर पाएंगे। उधो वृंदावन आए,
जैसे ही वृंदावन की सीमा में पैर रखा, एक विचित्र प्रकार का करंट है वृंदावन में। वहां की रज में, वहां की हवाओं में, वहां की लताओं में उद्धव ने मार्ग में देखा, वो छोटे छोटे सखा मार्ग पर बैठे हैं। देखो उन सखाओं का नियम क्या था। जिस मार्ग से मेरी गोविंद वृंदावन छोड़ के गए ना, उस मार्ग पर रोज बैठ जाते हैं। सुबह से शाम तक बैठते हैं। आज आ जाएगा मेरा कन्हैया, आज हमारा गोपाल आ जाएगा। अरे वो भैया हमसे दूर नहीं रह सकता, जरूर आएगा। जब सुबह से शाम हो जाती है, घर जाते हैं और यशोदा मैया से कहते, मैया आज भी तेरो लाला ना आया। मैया बड़ा निष्ठुर है और अपने अपने घरों चले जाते हैं, माँ की गोद में सो जाते हैं। सुबह उठते ही फिर वही किया। आज मार्ग पर बैठे हैं, उद्धव को आते देखा, कारी कामरिया ओढ़ के, मुकुट भी लगा है, बंसी भी हाथ में। सब सखा भागे, अरे मेरा कृष्ण आ गया, मेरा गोपाल आ गया, अरे मेरा कन्हैया आ गया, अरे अपनो लाला आ गया। भागे। एक सखा बोला, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं तो कन्हैया से रूठ गया हूँ। पास आएगा, मेरे पैर छुएगा, कान पकड़ के क्षमा मांगेगा और फिर कभी न जाने की बात कहेगा तो उससे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करता। जब सखा सब जाने लगे तो जो छिप के बैठा था सखा, वो सबसे आगे भाग गया। सखाओं ने पूछा, क्यों भैया तुम तो रूठ गए थे? भैया रूठ तो बाद में लूंगा, पहले अपने गोविंद को हृदय से तो लगा लूं, रूठ तो बाद में जाऊंगा। सबसे आगे पहुंचा और जैसे ही सखा रथ के पास गए, उद्धव खड़े हो गए। मैं उद्धव हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है, उन्हें तुम सबकी याद आती है। सखाओं ने कहा, वारे गोविंद, वारे कन्हैया, परसों की कह के गया, बरसों बीत गए, अभी तक ना आया, और याद भी आई तो खुद न चल के आया, अपने मित्र को भेज दिया। देखो उन्हें तुम सबकी बहुत याद आती है, गोपियों की, यशोदा मैया, मुझे सबसे मिलना है, मुझे उनका महल बताओ। सखाओं ने कहा, ये मार्ग देख रहे हो ना, जहाँ ये पानी भरा है, ये किसी नाले का पानी नहीं, किसी नदी का जल नहीं, ये मैया यशोदा के महल से जल आ रहा है, जहाँ हजारों लाखों गाय रो रही। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप गोपी, इन सब के आंसू इसी के सहारे चले जाओ, यशोदा मैया का महल मिल जाए। उद्धव सोचने लगे, मैं कहाँ गया, ये कैसी नगरी है, ये कैसे लोग हैं, इतना प्रेम। उद्धव मैया के महल में गए, नंद बाबा से मिले। बाबा मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण ने मुझे भेजा है, उनका मित्र हूँ, उन्हें ना आप सबकी बहुत याद आती है,
इसलिए आया हूँ, मुझे यशोदा मैया से मिलना है। नंद बाबा ने कहा वो पालने के पास में बैठी, घंटों बैठी रहती, कई कई दिन भोजन में थाली रखा रहता है, थाली में भोजन रखा रहता है, सूख जाता है, होश नहीं रहता, आंखों से दिखना कम हो गया है, कानों से सुनना भी कम हो गया। थोड़ा तेज बोलना ताकि तुम्हें सुन सके। उद्धव ने कहा मैया मुझे कृष्ण ने भेजा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यशोदा मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे गोविंद ने भेजा है, उन्हें तुम सबकी बहुत याद आती है। मैया ने कहा चुप रहो, मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। अरे सुबह से परेशान कर दिया, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कभी माखन मांगे, मैं तो हार गई, बड़ी मुश्किल से सोया है, तुम जगा दोगे। उद्धव ने कहा कृष्ण लाला यहाँ, लेकिन मैं तो उन्हें मथुरा में छोड़ के आया हूँ। मैया ने कहा नहीं, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। देखो पालने में सो रहा है। मैया क्या उनका दर्शन आप हमें करा सकती हैं? हाँ चलो। मैया ने हाथ पकड़ा और उद्धव को पालने के पास लेके आई, और जैसे ही देखो उद्धव जैसे ही पालने में देखा, पालना सोना पड़ा, धड़ाम से मैया गिर गई। अरे कितने बरस हो गए, कितने बरस हो गए मुझे छोड़ के चला गया कृष्ण, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया। हाय रे मैं कितनी अभागा, जहाँ कभी नाचे नंदलाल, नचा में हर की मैया, आज वो मैया का आंगन सूना पड़ा है, सूना पड़ा है। मैया को प्रणाम किया। मैया उन्हें ना आप सबकी बहुत याद आती है, खासकर जब वो सुबह बाल भोग लेते हैं, आपके माखन की बहुत याद करते हैं, आपकी माखन की बहुत याद करते हैं। मैया ने कहा बड़ा संकोची है, पता नहीं उसे कोई ताजा माखन देता भी होगा कि नहीं। मैया से रात भर बहुत बातें हुई, नंद बाबा यशोदा। मैया अब मैं ना गोपियों का दर्शन करना चाहता हूँ, श्री राधा रानी का दर्शन करूंगा। आज जैसे ही महल के बाहर गए, एक वृक्ष के नीचे किशोरी राधा रानी बैठी, सब गोपियां बैठी हैं, अपने अपने स्वप्न की चर्चा करते हैं। ये सखी आज मुझे स्वप्न में आए ठाकुर, आज मुझे स्वप्न में आए मेरे गोविंद। अच्छा क्या देखा? अरे देखा क्या, मेरे स्वप्न में आए और मेरे बछड़ों को खोलकर भाग गए
और मैंने जैसे ही उनको पकड़ने का प्रयास किया, बस पकड़ने ही वाले थे कि मेरा स्वप्न टूट गया। ये सखी, आज मैंने भी एक सपना देखा। क्या देखा? आज हमारे घर आए थे और छीके से माखन की मटकी उतार रहे थे। जैसे ही उनको पकड़ने का प्रयास किया, मेरा स्वप्न टूट गया। मेरा हाथ छुड़ा के भाग गए। अपने अपने स्वप्न की चर्चा करते हैं। किशोरी राधा रानी शांत भाव में बैठी थी। सखियों ने कहा, राधा रानी, क्या आपको कभी गोविंद स्वप्न में नहीं आते? किशोरी राधा रानी ने कहा, आएंगे तब जब मुझे नींद आएगी। जब से श्याम सुंदर हमें छोड़ कर गए हैं, ये बैरणी निद्रा भी मुझे छोड़ के चली गई, आती नहीं। अब निद्रा आए तो मैं स्वप्न देखूं तो आपको बताऊं। मुझे निद्रा, उधर खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। उधर सोचते हैं, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी नगरी है? क्या है? देखते देखते एक भौरा आ गया। काला है भौरा, गुन्नु 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 कर रहा है। गोपियां जैसे ही भौरे को देखती हैं, बस शुरू हो गई। अरे काला आ गया, ये भी कपटी है। अरे काला आ गया, जैसे वो काला था ये भी काला है। वो कपटी है, ये भी कपटी है। अरे क्या बिगाड़ा था? उसी ने भेजा होगा इस भौरे को, उसी ने भेजा होगा, उसी काले ने भेजा होगा, उसी कपटी ने भेजा होगा। क्या बिगाड़ा था? बाली ने छिपके मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था? सूपन खाने। अरे वो तो ब्याह करने आई थी, उसके नाक कान कटवा दिया। और क्या बिगाड़ा था हमने, जो हमें छोड़ के चले गए? हमें भी छोड़ के चले गए। गोपियों ने गीत गाया है, उसे कहते हैं भ्रमर गीत। मधुप कितव बंधो मां स्पृशास अग्निम सपत्न्या। भ्रमर गीत गाया, लेकिन फिर गोपियां कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, देखो नहीं जाएगा। और ये जब हमारी सारी व्यथा, हमारी सारी बातें बताएगा ना अपने प्रियतम को, श्याम सुंदर को, तो उन्हें पीड़ा होगी कि गोपियां मेरे बारे में कैसा सोचती है। देखो ये भौरे, तू यहाँ पर बैठ जा, अपना आंचल बिछा दिया, यहाँ बैठो भौरे, बैठो। देखो अब तुम बताओ ना, हमारे प्रियतम कैसे है? वो ठीक है ना? वो कुशल से है ना? क्या वो हमें याद करते हैं? गोपियां भौरे से पूछती है। भौरा उड़ गया, उड़ उधो ने कहा, गोपियों मैं आपको उनका संदेश लेके आया हूँ, मैं मथुरा से आया। और तुम जानती हो तुम उनको क्यों याद करती हो? तो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसके शरीर नहीं होता,
हाथ पैर नहीं होते, और तुम योग के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को एकाग्र करके परब्रह्म में लगाओ। क्योंकि न उसके हाथ होते, न पैर होते हैं, न मुंह होता है, न शरीर होता है। गोपियां मौन है। फिर गोपियों ने कहा, उधो उधो मन न रहे दस बीस, उधो मन न रहे दस बीस, एक हो तो सो गयो शाम संग, अब को आराधीस, उधो मन न रहे दस बीस। मन 10-20 होते तो एक मन को तुम्हारे ब्रह्म में लगा देते। मन तो एक ही था, वो चला गया, वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब मैं दूसरा मन कहां से लेके आऊं जो तुम्हारे ब्रह्म में लगाओ? और तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, मुंह नहीं होता, शरीर नहीं होता। तो उधो हाथ नहीं थे तो हमारे साथ में रास रचाया कैसे? गलबैया दे के रास रचाया कैसे? मुंह नहीं होता तो हमारे हाथों से माखन कैसे खाया? उधो उसका शरीर नहीं होता तो हमारे छीके से मटकी कैसे उतारे? बोलो। उधो तुम भय बौरे पाती लेकर आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ रोम रोम श्याम है। योग के माध्यम से मन को एकाग्र करके तेरे ब्रह्म में लगाने की उसको आवश्यकता पड़ती, जिसका मन एक क्षण के लिए कहीं अलग जाए। यहाँ तो रोम रोम श्याम है। श्याम तुम क्या जानते हो? तुम क्या समझते हो? क्या मैं उसके बिरे में रोती हूँ? उससे मिलना चाहती हूँ? नहीं उधो, अगर मिलने के लिए रोती ना तो यहाँ से मथुरा कितनी दूर है? दिन में 10 बार जाके आ जाती, मिलाती, लेकिन नहीं। जिसमें हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न है, इसमें उनकी प्रसन्नता। जब से श्याम सुंदर मथुरा गए, गोपियों ने मथुरा में जाकर माखन बेचना बंद कर दिया, मथुरा जाना बंद कर दिया। और गोपियां रोने लगी, रोने लगी, रोते रोते। देखो उधो, वो हमसे दूर नहीं रह सकते। देखो वो श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर, ये देखो कदम की डाली पर बैठे बंसी बजा रहे। उधो ने कौन कहा? मुझे नहीं दिखती। गोपियों ने कहा चश्मा बदलो। अच्छा, ये देखो, ये हमसे बातें कर रहे हैं। ये श्याम, वो श्याम।
ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो यही तो है मेरे जीवन अभिराम। ये देखो ये देखो यही तो है मेरे जीवन ये श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर कहते कहते गोपियां रोने लगी। रोती रोती एक सरोवर बन गया उनके आंसुओं से। उस सरोवर में उद्धव ने ऐसा गोता लगाया, ऐसा गोता लगाया, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। 7 महीने हो गए, मथुरा नहीं पहुंच पाए। उस सरोवर में ही गोता लगाते रहे। 7 महीने बाद जब निकले तो गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। गोपियों के चरणों की रज को, उनकी धूली को प्रणाम किया उद्धव ने और जाने लगे। तो गोपियों ने कहा, उद्धव रुको, देखो तुम मथुरा जा रहे हो, हमारे लाला से कहना कि उसे मेरा खूब खूब आशीर्वाद, वो जहां भी रहे प्रसन्न रहे, खुश रहे। गोपियों ने खूब आशीर्वाद दिया और उद्धव ने कहा, तुम परेशान मत हो, कल का सूर्य उदित तब होगा जब गोविंद तुम्हारे पास होंगे, वृंदावन में होंगे। अरे इतना निष्ठुर कैसे रह लेता है, मथुरा में कैसे रह लेता है? मैं उन्हें ले आऊंगा। और उद्धव सुधो है चलो, सुनी गोपिन के बोल। अरे उद्धव सुधो है चलो, सुनी गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव के ज्ञान की डुमडुमी बज गई और गोपियों के प्रेम का ढोल। उद्धव मथुरा पहुंचे तो गोविंद ने आते देखा उद्धव को। आइए ज्ञानी जी, कैसे आना हुआ? जले पर नमक मत डालो, कैसे रह लेते हो तुम वृंदावन के बिना, कैसे रह लेते हो तुम यशोदा माँ गोपियों के बिना। देखो तुमको वृंदावन जाना है, मैंने वादा किया है ब्रजवासियों से, चलो मेरे साथ। गोविंद ने कहा, उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, मगर थोड़ी भक्ति की कमी थी, प्रेम की कमी थी, आज वो पूर्ण हो गई। मेरे ब्रजमंडल का दर्शन हो गया, मेरे ब्रजवासियों का तुम्हें दर्शन हुआ, आज मैं प्रसन्न हूँ। उद्धव को गले से लगाया और कहा, उद्धव मैं अपने ब्रजवासियों को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता, मैं अपने वृंदावन को छोड़ के
कभी नहीं जाता। हाँ, सदैव अपने पास रखता हूँ वृंदावन को, सदैव मैं वृंदावन में रहता हूँ। आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद की, जैसे ही खोली तो श्याम सुंदर की बगल में श्री राधा रानी खड़ी, गोपियां खड़ी हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब ब्रजवासी, सबका दर्शन उद्धव को मेरे गोविंद ने कराया। ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, इन्हीं नन्ही बिसारियों मुझे नंद बाबा की यान सौगंध खाई है मेरे गोविंद ने, नंद बाबा की, कि मैं अपने ब्रज को, अपने ब्रजवासियों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। वो वसुदेव नंदन दूसरे थे जो ब्रज को छोड़ के चले गए, नंद नंदन, यशोदा नंदन, तो आज भी हमारे नंद गांव में, वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ में लीलाएं करते हैं और बरसाने में डोलते। हाँ, अनुभव होता है भक्तों को। दुनिया बावरी थोड़ी ना, पागल नहीं है जो 84 कोस की परिक्रमा लगाती है। हजारों लाखों रुपए लोग खर्च करके वृंदावन में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं भक्त, क्योंकि वृंदावन के एक एक पत्ते पर, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधा राधा होए। पत्ते पत्ते से श्री राधा राधा राधा, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि आती है। हो मन चल रे वृंदावन धाम, हो मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, और आप ये मन से सोच के जाएंगे कि हम प्रिया प्रीतम का, अपने ठाकुर जी का दर्शन वृंदावन में करेंगे, तो आपको पत्ते पत्ते से ब्रज की हर लता में श्री राधा रानी का, मेरे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। यमुना की लहरों से श्री राधा रानी का दर्शन होगा, मेरे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। ब्रज के प्रत्येक बच्चे बच्चे में श्याम सुंदर, मेरे गोपाल जी, मेरी राधा रानी का दर्शन। भावनाएं ही प्रधान है। यदि आपकी भावनाएं सिर्फ मनोरंजन की है, चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाए, घूम के आए, तो आपको सिर्फ टूटी फूटी गलियां और टूटी फूटी नालियां ही मिलेंगी। हाँ, इतना ही देख पाएंगे आप। और यदि इस भाव से जाएंगे कि वृंदावन जा रहे हैं, तो आज भी आपको वृंदावन, दिव्य वृंदावन का दर्शन